चेतावनी, पार्टी मोह और जाति मोह वाले लोग इस वीडियो से दूर रहे। जब से पवन सिंह को भाजपा के द्वारा आसनसोल से चुनाव लड़ने को टिकट मिला, उसके बाद उनके द्वारा यहां से लड़ने को इनकार किया गया, तब से पवन सिंह विवाद में हैं। उन पर हमेशा एक आरोप लगता है कि वह अश्लील गायक हैं और महिला विरोधी भी। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर पवन सिंह ने अश्लील गाना गाए हैं तो भक्ति गाना उससे कई गुना ज्यादा गाए हैं। अगर किसी व्यक्ति के गायकी के कारण उसका व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जाएगा, उसकी योग्यता को मापा जाएगा, तो आज बीजेपी में 3 सांसद ऐसे हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। इन लोगों पर भी कभी न कभी अश्लील गाने और महिला विरोधी गाना गाने का आरोप लगा। तब इन पर क्यों नहीं मीडिया ट्रायल चलाया गया? इन पर क्यों नहीं आरोप लगाया गया? इनके खिलाफ ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाया गया? चलिए आज कुछ फैक्ट चेक करते हैं। आप जानते ही हैं कि मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं। इनका व्यक्तिगत जीवन भी दूध से धुला हुआ नहीं है। इन्होंने भी 2 शादियां की है। पहली शादी 2000 में रानी तिवारी से की थी, जो 2012 तक चली। 2012 में श्वेता तिवारी से अफेयर होने के कारण यह शादी टूट गई और करीब 8 साल बाद 2020 में मनोज तिवारी ने सुरभि तिवारी से शादी की। इन्होंने अपने राजनीति पारी का शुरुआत समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़कर किया था। अगर महिला विरोधी का बात करें तो इनके भी बहुत विवादित गाने हैं, जैसे बेबी बियर पी के नाचे छम छम छम, रिंकिया के पापा, खायला तिरंगा गोरिया और फार के जा झार के, यह गाना भी इन्हीं के द्वारा गाया गया है। अगर किसी के पेशा और राजनीति को एक साथ जोड़िएगा तो सब में दाग लगे हुए हैं। जब ये दाग अच्छे हैं तो फिर पवन सिंह पर लगे दाग क्यों बुरे हैं? अगर राजनीति में राष्ट्रीयता और साफ छवि की बात की जाए, तब बीजेपी को चाहिए था कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से ब्राह्मण जाति के वैसे युवा गीतकार या संगीतकार को टिकट मिलता जो साफ सुथरा छवि का होता, जिस पर कभी कोई विवाद न होता। लेकिन जब टिकट का पैमाना लोकप्रियता और प्रसिद्धि हो, तब पवन सिंह के साथ जो हो रहा है, क्या वह सही है? अब बात रवि किशन का। रवि किशन तो एक बेमिसाल अभिनेता है, इसमें कोई शक नहीं है। भोजपुरी बेल्ट में उनके जैसा अभिनेता बहुत कम है, जैसे पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, रवि किशन, यह तीनों अपने आप में एक्टिंग का कॉलेज हैं। लेकिन जब बात विवाद की होगी तो प्रश्न सब पर उठेगा। इन पर भी एक आरोप है कि ये भी एक महिला विरोधी गाने लहंगा उठा दे रिमोट से का हिस्सा रह चुके हैं, जो अश्लील के साथ साथ बहुत ही घटिया और बहियात है। फिर भी गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से जीत कर आते हैं। हाँ, यह वही गोरखपुर है जहां कभी योगी आदित्यनाथ जीते थे। उनसे पहले उनके गुरु अवैधनाथ महाराज जी का यह सीट हुआ करता था। ऐसा कहा जा सकता है कि इस सीट पर बहुत ही योग्यवान और सनातनी व्यक्ति काबिज होते थे। लेकिन क्या इस सीट के लायक रवि किशन का कहीं से भी आचरण है? क्या योगी आदित्यनाथ या उनके गुरु का गुण का 1% भी रवि किशन में है? तो फिर से मैं कहना चाहूंगा कि अगर बीजेपी राष्ट्रीयता या सनातन का परिचय देती है तो ऐसे ब्राह्मण युवक को वहां से टिकट देती जो गोरखपुर मठ के होते या सनातनी विचार वाले होते, ना कि लहंगा उठा दे रिमोट से गाने वाले एक अभिनेता होता। यानी लोकप्रियता के कारण ही इन्हें टिकट मिला, तो फिर पवन सिंह के साथ यह भेदभाव क्यों? अब बात करते हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। इनके गाने भी अश्लील हैं, जैसे दुल्हन रहे बीमार निरहुआ सटल रहे। यह अश्लील के साथ साथ महिला विरोधी भी है, लेकिन फिर भी बीजेपी के टिकट पर संसद में अपना सीट पक्का किए हुए हैं। इनके जगह पर कोई युवा यादव को टिकट मिलता तो बेहतर होता। एक अच्छा मैसेज भाजपा समाज को देती, जो पवन सिंह के संदर्भ में देने का प्रयास कर रही है। अगर किसी के प्रोफेशनल लाइफ से राजनीति को जोड़िएगा तो जितने भी गायक हैं, अभिनेता हैं, चाहे वह किसी भी इंडस्ट्री के हो, वह अपने गाने के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से गंदगी तो कभी न कभी फैलाई है। चाहे वह कोई भी हो, फिर भी वह विभिन्न दल में जाकर कोई विधायक तो कोई सांसद बने हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से पवन सिंह के साथ किया गया, उस प्रकार से किसी के साथ नहीं किया गया। तो फिर यह भेदभाव क्यों? इसका सबसे बड़ी वजह माना जाता है उनकी लोकप्रियता। लोगों का कहना है कि वर्तमान में जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री से निकलकर संसद भवन में पहुंचे हैं, सभी में पवन सिंह को लेकर इनसिक्योरिटी है, खासकर मनोज तिवारी में। अगर पवन सिंह संसद भवन पहुंच जाएंगे तो उनकी लोकप्रियता और बढ़ जाएगी। भोजपुरी इंडस्ट्री एवं भोजपुरी क्षेत्र में उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा हो जाएगा, चाहे वो एंटरटेनमेंट का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र। जिस कारण से पवन सिंह को नजरअंदाज किया जा रहा है, इनका छवि खराब किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पवन सिंह इस बार चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने 2024 से बीजेपी के लिए कार्य किया है, चाहे वह प्रचार हो या
बीजेपी के लिए गाने गाने हो, फिर भी अगर बीजेपी धोखा देगी तो पवन सिंह किसी न किसी पार्टी से तो लड़ेंगे, तो फिर से विरोधियों के द्वारा उनके गाने को बाइल की जाएगी, उनकी छवि को खराब किया जाएगा। तब आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने बुद्धि विवेक से कार्य कर लीजिएगा। अगर मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव संसद भवन में विराजमान हो सकते हैं तो पवन सिंह क्यों नहीं, चाहे वह किसी भी दल से लड़े।